नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम लोग भगवत गीता के 7वें अध्याय यानी ज्ञान विज्ञान योग नामक अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं और इस अध्याय के 11 श्लोकों तक चर्चा किया और हमने ये भी जाना था कि 8वें से 12वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिचय दिया है, अपना इंट्रोडक्शन दिया है और उसमें उन्होंने अपनी परासत्ता और अपरासत्ता यानी कि वो सत्ता जो दृष्टिगोचर है, जो अनुभव में है, वो बताया है और जो अनुभव में नहीं है उसको भी बताया है। लेकिन ये बात कही है कि जो अनुभव में नहीं आता है वो ही मैं हूं। ऐसा नहीं है कि अनुभव में जो आता है वो नहीं है, पर उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जिस दिन व्यक्ति को ये पता लग जाए, ये जान जाए कि प्रकृति जो है, जो जड़ है, उसमें भी ईश्वर है और हो ही रहा है। जब व्यक्ति के मन में ये आ जाता है कि जो जड़ है वो भी ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, तो फिर वो ईश्वर की खोज नहीं करता है। और जरूरत भी क्या है, क्योंकि वो एक छद्म ईश्वर को, एक छद्म सत्य को ही असली सत्य मान लेता है। कहता है कि जब सब में ईश्वर है, ये कीट में, पतंगों में, पेड़ में, पौधों में, पहाड़ में, नदी में, नालियों में, शरीर में, बात में, क्रिया में, कलाप में, सब में ईश्वर है, तो फिर खोजना क्या है? ही है क्या? खोजना क्या? बात सही है कि खोजना नहीं है, लेकिन आप जब इस जड़ में ही ईश्वर को जान जाओगे तो जो जड़ के अलावा ईश्वर का तत्व है, जो बड़ा भाग है उसका, उससे चूक जाओगे, उस अनुभव से आप चूक जाओगे। इसलिए वो कृपावश, करुणावश ये बात बता रहे हैं कि जो परा है, जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखता नहीं है, जो अनुभव में नहीं आता, वही मैं हूं। कहने का तात्पर्य उनका सिर्फ यही है कि मैं परा और अपरा दोनों हूं, लेकिन परा ही मेरी एक शक्ति है, मुख्य शक्ति, ऐसा समझो। अब आगे के श्लोक में यानी 12वें श्लोक में और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आइए हम उसको देखते हैं। 12वां श्लोक क्या कहता है? कहते हैं, ये जैव सात्विका भावा राजस शास्त्रा शास्त्र ये मत एवेत्ता अन्वित ना तो हम तेस्ते मई। ये एव सात्विका, ये यानी जितने भी सात्विका, सात्विका सात्विक भाव हैं, राजस तामस चा, वे जितने भी भाव हो, चाहे राजस भाव हो, तामस भाव हो और सात्विक भाव है, मत एवितान्वित, इन सारे भावों को तुम मुझ में समझ, न तो हम तेस्ते में, लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। इस सूत्र को समझने के पहले एक बात जाने कि ये प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मिका है। इसमें 3 गुण मुख्य रूप से हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक क्रिस्टल क्लियर, जो कोई क्रिया नहीं करती है, जो पारदर्शी है, आत्मस्वरूप है, वह क्रिया नहीं करती है, वह है सात्विक भाव। राजसिक, जो क्रिया करे, वो राजसिक है, प्रवृत्ति है, और जो क्रिया ना करे, जड़ स्वरूप है, वह तामसिक प्रवृत्ति है। तो 3 ही प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, 3 ही प्रकार के गुण हैं इस प्रकृति के, राजसिक, तामसिक और सात्विक। तो कृष्ण कहते हैं मैं इन तीनों में हूं, पर ये तीनों गुण मुझ में नहीं है, मैं इन तीनों गुणों से भी अतीत हूं। ऐसे समझो, जैसे एक बड़ा सा गोला है, उसके अंदर एक छोटा गोला है, तो जो छोटा गोला है वो प्रकृति है, जो त्रिगुणात्मक है, और जो बड़ा गोला है वह ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर ही है। अगर आप बड़े गोले को जान जाओगे तो छोटे को जान ही जाओगे, क्योंकि वो उसके अंदर सन्निहित है। तो जब परा को जान जाओगे तो अपरा को जान ही जाओगे, जब परा और अपरा को जान जाओगे तो ईश्वर और सत्य को जान ही जाओगे, कृष्ण को ही जान जाओगे, कृष्ण स्वरूप ही बन जाओगे। लेकिन अगर गोले को, छोटे गोले को जानोगे तो बड़े गोले को आप नहीं जान पाओगे। और होता ही यही है कि जब से
ये बात कही गई कि कण कण में परमात्मा है, तो लोगों ने जड़ में ही अब परमात्मा को मान लिया और जड़ के अलावा जो चेतन स्वरूप है उसको छोड़ ही दिया। चूक गए एक बड़े अनुभव से, एक बहुत बड़े हिस्से से। इसलिए उन्होंने ये बात कही है कि जो त्रिगुणात्मक शक्ति है इस प्रकृति की, सात्विक राशिक तामसिक, वह मुझसे ही है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही गुण है, मेरा ही कार्य है, मेरी ही क्रिया है, मेरी ही लीला है। लेकिन मैं इन सब के परे भी हूं, तो तू मुझको दोनों जान, परे को मुख्य जान और अपरे को गौण जान। लेकिन जान तू दोनों को ही। जब तक तू दोनों को नहीं जानेगा तब तक तू चूक चुका होगा या चूका रहेगा। तो एक ज्ञान है, एक विज्ञान है। यहाँ पे विज्ञान का तात्पर्य उस साइंस से नहीं है जो पश्चिम की तरह निर्देशना है, या जो गणित और इतिहास, वो ज्योतिष, ये भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान की बात करता है। ये विज्ञान नहीं। विज्ञान का अर्थ सिस्टमेटिक ज्ञान से है, उस परम सत्य के अनुभव के तरीके को है। ये भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। ये तो ज्ञान की एक छोटी सी विधा है। यहाँ पे विज्ञान शब्द का बहुत विशाल स्वरूप खड़ा होता है। तो पहले भी हम लोगों ने चर्चा में लिया कि सब कुछ परमात्मा है, ये मान लेना ज्ञान है, उसको जान लेना विज्ञान है। तो यहाँ पे उसी विज्ञान की बात कर रहे हैं। तो लेकिन जो पश्चिम का विज्ञान है वो क्या कहता है कि कण कण में विज्ञान है। यानी वो क्या कहता है कि अगर हम कण को जान लेंगे तो हम विराट को जान लेंगे, क्षुद्र को समझ लेंगे तो विशालतम को जान लेंगे। यानी वो कहता है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संरचना को जान लेंगे तो हम सारे पदार्थों की संरचना को जान लेंगे। ये ठीक भी है। अणो अणियान महतो महियान, कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म है और बृहत से भी बृहत है। और दूसरी चीज वेद भी ये कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में। लेकिन बात अप्रोच की है कि उस पिंड को, उस खंड को भी जो जानना है, उसका जो तरीका है वो एक इंट्रोवर्ट होना चाहिए। एक्चुअली विज्ञान जो है, आधुनिक विज्ञान है, वो उस परम सत्य को बाहर की तरफ से खोज रहा है, और जो धर्म का विज्ञान है उसको अंदर की तरफ से खोजता है। यही मौलिक अंतर है। यहीं पे विज्ञान चूक जाता है, ये साइंस चूक जाती है और धर्म जीत जाता है। क्योंकि विज्ञान या साइंस जो है बाहर खोज रहा है, और प्रकृति या परमात्मा जो है ये बाहर जितना दिखता है उसका कई गुना, अनंत गुना अंदर है। जब तक अंतर्मुखी नहीं होगे तब तक बहिर्मुखी जगत को पूरा नहीं जान पाओगे। वह एक अलग बात है कि एक स्थिति में अंदर क्या बाहर क्या सब कुछ एक जैसा, लेकिन उस परम सत्य को अनुभव करने के लिए अंतर में जाना ही पड़ेगा। तो अंतर जगत का उपयोग करना ही पड़ेगा। जो हमारे अंतःकरण है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब के जो टूल्स हैं, ये जो टूल्स हैं चार, इनका उपयोग करके जब हम अंदर उतरेंगे और ध्यान में उतर करके उस आत्मा का साक्षात करेंगे, तभी उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उस अणु का भी और उस ब्रह्मांड का भी, उस क्षुद्र का भी, उस विशाल का भी, उसके पहले नहीं। तो बाहर की यात्रा से हम सत्य को बहुत ज़्यादा नहीं जान सकते, उसके बहुत छोटे हिस्से को ही जान पाएंगे। तो जिन लोगों ने अंदर की यात्रा करके जाना है वही कह सके हैं कि यह प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, और जो परम सत्य है वो इन तीनों गुणों के परे भी है। तो हे अर्जुन, जो ज्ञान विज्ञान बताने का तुझसे प्रण किया है, तो तू इन सूत्रों को अगर ध्यान में रख लेता है, आत्मा का अनुभव करते हुए ध्यान में उतर करके, तो जान ले कि तूने सब कुछ जान लिया है, सब कुछ अनुभव कर लिया है कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही लीला है, जो कुछ होएगा मेरा ही क्रियाकलाप है, और जो कुछ हुआ था वो भी मेरा ही किया धरा था। तो मुझसे अलग ना कुछ था, ना है और ना रहेगा। चाहे प्रकृति हो और चाहे प्रकृति के परे हो, कुछ भी, वह सब कुछ मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, यानी कृष्ण ही है। तो
तो मित्रों, ये थी 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पे एक छोटी सी चर्चा। हम उम्मीद करते हैं आप इस श्लोक का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, निधिध्यासन करेंगे, तो जा करके फिर उसके अर्थ को अपने अंदर ग्रहण करेंगे और उस रस का अनुभव करके आनंदित होंगे। और अगर नहीं करते हैं ऐसा, तो जो मुख्य रस है, जो मेन रस है, उससे आप चूक जाएंगे, और बाकी और कुछ नहीं। वैसे तो दुनिया चल रही थी, चल रही है और चलेगी भी। खैर, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हम मिलेंगे 7वें अध्याय के अगले श्लोक पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ इसी तरह से बने रहें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर पसंद आता है तो। खैर मित्रों, नमस्कार। कल फिर मुलाकात करेंगे। शुभ रात्रि।